हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने सिंथेसिस के अगले पार्ट को लेके प्रस्तुत हैं। आज हम नाउन जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि वास्तव में कैसे सिंथेसिस किया जा सकता है। जहाँ तक जिरंड या नाउन की बात करें, जिरंड के बारे में आपको इससे पहले भी वीडियो बना के डिटेल में बताया गया है। फिर भी जिरंड मीन्स होता है V1 + ing, जिसको हम V4 भी कहते हैं। किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में ing लगाने पर आपका जिरंड बनता है। जहाँ तक जिसका हिंदी में अर्थ की बात करेंगे, ना, नी, ने, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है। दूसरा शब्द है नाउन। नाउन जिसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। जो कुछ भी आप आँखों से देखते हैं वह एक नाउन है, जिसके बारे में आप पहले से भी सीख रहे हैं, आज भी सीखेंगे कि वास्तव में किसी भी शब्द को जिसको आप आँखों से देखते हैं, चाहे वह बुक हो, पेंसिल हो, ब्लैक बोर्ड हो, एवरीथिंग, कोई एनिमल हो, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ सिटी, सभी को हम एक नाउन कहते हैं। तो इनसे पूर्व जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशंस, प्री मीन्स होता है बिफोर, पोजिशन मीन्स होता है प्लेस, अर्थात पहले किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले या अन्य शब्द से पहले इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हमको जिरंड या नाउन की बात करना है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया द बुक इज ऑन द टेबल। यह एक सेंटेंस हो गया जिसमें ऑन शब्द का प्रयोग किया गया। यह ऑन एक प्रीपोजिशन है। किताब मेज पर है, अर्थात उस मेज को स्पर्श करती हुई है, उस मेज के पर है। वास्तव में प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे तो सारी चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड प्रीपोजिशंस जिनका प्रयोग करके हमको सिंथेसिस करना है, मुख्य रूप से उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया, यह नाउन बुक एक नाउन है, यह मेज टेबल यह भी एक नाउन है। इन दोनों के संबंध को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और जहाँ तक प्रीपोजिशन के कंसेप्ट की बात करेंगे तो इससे पहले भी यह मुख्य रूप से इसका जो मेन प्रीपोजिशन का कंसेप्ट होता है कि वह किसी भी, अगर यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन लिखूँ तो इस प्रीपोजिशन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जिरंड या जिसको आप नाउन कहें, या इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं, इसके पूर्व ही जनरली ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नाउन जैसे अभी यहाँ पे हमको इसको प्रयोग करके सीखना है, जिरंड के पहले हमको सीखना है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब होता है जैसे अगर कोई भी प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्ट के रूप में आई का मी है, वी का आस है, सी का हर है, वैसे ही उसके पहले भी इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर रहेगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई वर्ब है, वर्ब चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, उससे पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो अलग टॉपिक है जिसके बारे में आप प्रीपोजिशंस के टॉपिक में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो चीज़ आपके सामने दिया गया है मुख्य रूप से हमें इसी के बारे में सीखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है फॉर, के लिए, के बारे में, विथ, से के साथ या के द्वारा, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, बिफोर, के पहले, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑन हियरिंग, सुनकर, बाई, द्वारा,
ऑन, पर को, आफ्टर के बाद, ऑफ का, के, अकॉर्डिंग टू के अनुसार। तो इनके प्रयोग के द्वारा हम वास्तव में इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपका लिखा गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि रमेश बॉट अ बुक, ही गेव 400 रुपीज फॉर इट। रमेश ने किताब खरीदा और उसके लिए ही गेव 400 रुपीज फॉर इट, उसके लिए उसने 400 रुपये दिया। अब यहाँ पर यह भी आपको कॉन्सेप्ट में रखना है कि हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को भी पढ़ रहे हैं कि दो से अधिक या दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें एक ही उसमें फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए जिसको लेकर के हमें ये सिंथेसिस करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जनरली इसमें फॉर एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो हमें अलग से लगाने की ज़रूरत है नहीं। और जहाँ तक किसी भी पुस्तक को, किसी भी सामान को खरीदने की बात करते हैं, जहाँ तक कीमत की बात आएगी उसमें हम फॉर प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, रमेश बॉट अ बुक फॉर 400 रुपीज। आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ फॉर प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो गया। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, राजू इज इल, राजू बीमार है। ही हैज अ हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। अब यहाँ चूंकि वो बुखार से पीड़ित है, शरीर का तापमान बढ़ गया जिसके कारण वो बीमार है, तो से बुखार से वो पीड़ित है, तो उसके लिए आप इस विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप लिखेंगे राजू इज इल विथ हाई फीवर। ये विद का प्रयोग हो गया प्रीपोजिशन का। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रमेश गेव मी एडवाइस, रमेश ने मुझे सलाह दिया। ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये जो सेंटेंस है, सुरेश ने सलाह भी दिया, एक काम तो उसने किया कि उसने मुझे सलाह भी दिया, और सलाह ही नहीं दिया बल्कि उसने मेरी मदद भी की। दोनों काम मेरा किया। कहने का मतलब, अगर कोई ज़रूरतमंद है, जिसे अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो व्यक्ति पैसा भी देता है, और कहीं अगर अस्पताल में जाके सेवा भी करनी है तो व्यक्ति सेवा भी करता है, दोनों काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बिसाइड्स के अतिरिक्त, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताएंगे, यदि इंस्टीड ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है हिंदी में के बजाय। कहने का अर्थ है कि अगर आपके मेज पर दो चीज़ रखी गई है, एक में कॉफ़ी और एक में चाय है, या एक में कॉफ़ी एक में दूध है, तो आपको कौन सा प्रेफरेंस के तौर पे किसको आप उसमें प्राथमिकता देते हैं। अगर दो में से कोई एक को आप चुनते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे बिसाइड्स। यहाँ अब गिविंग, यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको गिविंग, अब यहाँ पे गिव को हमने जीरण बना दिया, क्योंकि बिसाइड्स गिविंग, क्या गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, वह सलाह देने के अतिरिक्त। तो सलाह देने के नानी ने जीरण बना दिया, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें नाउन या जीरण से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यहाँ प्रीपोजिशन जब बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो इसको हमने जीरण बना दिया। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, आप कॉमा लगा देंगे, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर मी है और यहाँ पर भी मी है। इसको और भी चाहें तो दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं कि बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस की जगह आप लिख देंगे बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, कॉमा लगा के ही हेल्प्ड मी, तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। और हमें यही ध्यान देना है कि सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय, उसको कंबाइन करते समय हमें एक ही वर्ब को मेन फाइनाइट वर्ब रखना है, तभी हमारा वो
नियम काम करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। समाप्त नहीं हुई अर्थात यात्रा समाप्त होने के पूर्व पहले ही चंद्रमा निकल आया। तो उसके लिए आप जिस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, आप बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। अब यहां पर मून रोज बिफोर, बिफोर प्रीपोजिशन लग गया। द एंड ऑफ, क्योंकि हमने इसको बना दिया, ऑफ का प्रयोग करेंगे, द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा समाप्त होने से पूर्व चंद्रमा निकल आया, वो आसमान में दिखाई देने लगा। और उसके बाद यह जो एग्जाम्पल है, ही वॉज अवार्डेड, उसे सम्मानित किया गया। ही वॉज गिवेन ए ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी दी गई। और जहाँ तक सेंटेंस के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो यह पैसिव फॉर्म लिखा गया है। और जब भी पैसिव फॉर्म में सेंटेंस हो और उसको कंबाइन करेंगे तो नियम ये कहता है कि आप जब भी प्रीपोजिशन वहाँ बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई के प्रयोग करने के बाद आप इसको बीइंग, ये बताया गया है कि पैसिव जो है इसका बीइंग होता है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिखेंगे बाई, उसके बाद बीइंग और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ जिसे लिखा गया कि ही वॉज अवार्डेड, तो आप लिखेंगे ही वॉज अवार्डेड बाई बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गिव है तो गिवेन हो जाएगा। ही वॉज अवार्डेड बाई बीइंग गिवेन अ ट्रॉफी। तो इस तरीके से आप इसको आप बना सकते हैं। ये बाई का प्रीपोजिशन हो गया, बाकी ये चीज़ आपको बताया गया। अब प्रीपोजिशंस की बात करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा करके फ्रेजल प्रीपोजिशंस, मैं उसके बारे में इसके आगे एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि फ्रेजल प्रीपोजिशंस होता क्या है। फ्रेजल प्रीपोजिशंस वे प्रीपोजिशंस जो प्रीपोजिशन से ही प्रारंभ होते हैं और प्रीपोजिशंस पर ही समाप्त होते हैं, उनको हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस या मुहावरेदार संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, ये ऑन से स्टार्ट होते हैं और आप पर ये समाप्त हो रहा है, ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, यह भी प्रीपोजिशन है और यह भी प्रीपोजिशन है। तो ऐसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके हम कैसे इसको सिंथेसिस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि सुरेंद्र वाज इल, सुरेंद्र बीमार था। ही कुड नॉट गो टू मुंबई, वो मुंबई नहीं जा सकता। बीमार है और बीमारी के कारण मुंबई नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जिस प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे वे प्रीपोजिशन ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, तो आप लिखेंगे ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ, चूंकि इल है यहाँ पे, तो इल माने बीमार होता है, इलनेस बीमारी, हम इसको संज्ञा बना देंगे ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, कामा लगा देंगे, he could not go to मुंबई, था तो वह बीमारी के कारण वह मुंबई नहीं जा सकता। इस तरीके से ये बना। नेक्स्ट है कि आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। आई कुड नॉट पास BA, आई कुड नॉट पास IAS, मैं IAS कंप्लीट नहीं कर पाया, अर्थात मैं IAS क्वालिफाई नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वर्क हो, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, उतना प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, तो आप लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ माई
बेस्ट एफर्ट्स, कॉमा लगा देंगे, आई कुड नॉट पास IAS इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरे प्रयास करने के बावजूद भी मैं इस IAS कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ही वॉज इल, वह बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, यह कंडीशन बदल गई। यहाँ पर है, यहाँ पर एक बताया गया था जो पहला एग्जाम्पल कि सुरेंद्र वॉज इल, सुरेंद्र बीमार था, ही कुड नॉट गो टू मुंबई, बीमारी के कारण वह नहीं जा पाया। और यहाँ कंडीशन बदल गई कि ही वॉज इल, वह बीमार था, उसके बावजूद भी वह विद्यालय गया। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, कमा लगा देंगे, बीमार होने के बावजूद, ही वेंट टू स्कूल। और ये 2017 बोर्ड के एग्जाम में आया है। उसके बाद है नेक्स्ट, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। 2019 के एग्जाम में आया है ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि ही हर्ड द न्यूज, हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन एक होता है, यहाँ लिखा हूँ मैं ऑन हियरिंग, सुनकर। तो सुन करके आप लिख सकते हैं, अक्सर इसको चेंज करके भी देता है। तो ऑन हियरिंग आप बना सकते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ, चूँकि डाइड है इसको डेथ बना देंगे, तो डेथ कामा लगा देंगे। पूरा भाव क्या निकल गया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ, वह अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। इसको चेंज करके भी आता है, कभी हस्बैंड का दिया रहेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जो भी इस तरह की घटना होगी ऑन हियरिंग प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके फ्रेपर प्रीपोजिशन बना लेंगे। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड, 2018 के एग्जाम में आया है। आप इसको लिख सकते हैं द एग्रीमेंट वाज साइंड, तो आप लिखेंगे ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। उसके बाद एग्रीमेंट वाज साइन, तो ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, कॉमा लगा देंगे, ऑल वर सेटिस्फाइड, अर्थात सभी लोग उस सहमति पत्र पे, द एग्रीमेंट वाज साइन, सहमति पत्र पर सभी लोगों ने साइन किया, उसके बाद संतुष्ट हो गए। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ। उसके बाद और भी इसमें प्रीपोजिशंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ड्यू टू होता है के कारण, तो और भी चीज़ें हैं जिनको आप प्रयोग करके बना सकते हैं। जनरली मुख्य रूप से बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं में से आता है, और उसके बाहर से मैं समझता हूँ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो लेकर जल्द प्रस्तुत होंगे।